नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि स्मार्टफोन में कितनी तरह की मेमोरी होती है, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं और आपके स्मार्टफोन में कितनी मेमोरी, कितनी कैपेसिटी की होनी चाहिए, कौन से ब्रांड का मेमोरी आपको मार्केट से लेना चाहिए ताकि आपका मोबाइल अच्छा परफॉर्म करे, रैम, रोम और एक्सटर्नल मेमोरी का क्या यूज होता है, कौन कौन सा मेमोरी आपके फ़ोन में क्या करता है, क्या कितना उसका इंपॉर्टेंट होता है, ये सारा डिटेल इस वीडियो में अच्छी तरह से देखेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसे में देखा जाए तो हर आदमी के पास 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। 5G स्मार्टफोन के साथ साथ 5G कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट डेटा रेट मिल जाता है। वहीं पे हाई स्पीड स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, जिससे लोग हाई डेफिनेशन की वीडियो इमेजेस अपने मोबाइल में स्टोर करते हैं। हाई डेफिनेशन इमेज और वीडियो को स्टोर करने के लिए अच्छी क्वालिटी का मेमोरी होना आपके मोबाइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं पे ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपके मोबाइल में अच्छा खासा सीपीयू का यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। उसके कोर अच्छे होने चाहिए, कोर काउंट अच्छे होने चाहिए और सीपीयू की स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। 2.5 से लेकर के 3.5 गीगाहर्ट्ज तक होनी चाहिए। सीपीयू के बारे में डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए, 5G कनेक्टिविटी के साथ अपना स्मार्टफोन लेते हैं तो उसमें बेसिकली 3 तरह की मेमोरी देखने को मिलती है। एक होता है रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। दूसरा होता है रोम, रीड वाली मेमोरी कहते हैं। और तीसरा होता है एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको हम माइक्रो एसडी कार्ड के नाम से जानते हैं, जिसकी स्टार्टिंग कैपेसिटी 4 GB से लेकर के आपको मार्केट में 1 TB या 2 TB तक माइक्रो एसडी कार्ड मार्केट में मिल जाएगा। रैम, रोम और एक्सटर्नल मेमोरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैम होता है, क्योंकि रैम ही आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को बूस्टअप करता है। अगर रैम कम होता है तो आपका फ़ोन हैंग होने लगता है, उसकी स्पीडिंग, जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कम होने लगती है। तीनों मेमोरी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैम का होता है। रैम की वजह से ही आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। अगर रैम की कैपेसिटी कम रहती है तो आपका फ़ोन हैंग होना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए कभी भी जब रैम ले तो कम से कम 6 GB या 8 GB या इससे भी ज़्यादा लें अगर आप गेमर हो तो, क्योंकि ज़्यादा रैम लेने से होता क्या है कि ये ज़्यादा टास्क को हैंडल कर लेता है, ज़्यादा एप्लीकेशन को एक साथ रन कराता है और एक साथ सारे एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए कैपेसिटी रहती है। इसीलिए आपका जो मोबाइल होता है हैंग नहीं करता है। बेसिकली जो रैम होता है इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल इन द सेंस, जब ये रन करता है, जब कोई एप्लीकेशन रन करता है तभी इसमें रैम का यूटिलाइजेशन होता है। जब कोई एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या कोई वीडियो क्रिएट करते हैं, कोई इमेज क्रिएट करते हैं, तो जाकर के आपका रोम में स्टोर होता है, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। रीड ओनली मेमोरी से हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। राइट मतलब एक बार करेंगे और रीड बार बार होगा। मतलब कोई वीडियो अगर हमने जनरेट कर दिया, वीडियो जनरेट करने का मतलब हमने रोम पे वीडियो लिख दिया है, तो लिखने का मतलब होता है राइट कर दिया। अब उसको रीड करना है, बार बार हम वीडियो ओपन करके देखेंगे या इमेजेस को ओपन करके देखेंगे, वो रीड ऑपरेशन होता है। तो रोम में बेसिकली रीड ऑपरेशन ज़्यादा होता है और राइट ऑपरेशन कम होता है। रोम में पहले से ही कुछ प्री लोडेड एप्लीकेशन होते हैं। जब हम मोबाइल खरीदते हैं या मोबाइल बनती है फैक्ट्री में जब बनती है, तो वहीं पे ही इसमें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ वो भी रोम में जाके स्टोर होता है। आपका प्री लोडेड कोई एप्लीकेशन होता है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है और भी जो सारे एप्लीकेशन हैं, वो क्या नाम है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर रोम में ही जाकर के इसको इंस्टॉल कर देती हैं। बाकी का जो हमको स्पेस मिलता है रोम में, वो हमारे लिए रहता है। हम मनचाहा एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, या और भी कोई वीडियो एडिटिंग ऐप है जो आप उसको यूटिलाइज करके अपने मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं, वो जाकर के रोम में स्टोर होता है। या फिर क्या नाम है, कोई वीडियो हम क्रिएट करते हैं वो भी जाकर रोम में ही स्टोर होता है। रोम बेसिकली सिर्फ स्टोरेज के लिए होता है, इसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। रोम की कैपेसिटी कम होती है, ज़्यादा होती है, इसका फ़ोन के परफॉर्मेंस से कोई सा भी लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टोरेज से इसका लेना देना होता है। मतलब अगर रोम की कैपेसिटी कम होगी तो आप उसमें वीडियो कम स्टोर कर पाएंगे, इमेजेस कम स्टोर कर पाएंगे, या फिर एप्लीकेशन कम इंस्टॉल कर पाएंगे। वहीं पे अगर रैम की कैपेसिटी अगर आपकी कम हो जाती है तो फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से कम हो जाएगा। जब कोई एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं तो रोम में जाकर के स्टोर होता है। जैसे फेसबुक का बात करें, फेसबुक को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो रोम में जाकर के स्टोर होता है। जब हम फेसबुक को अपने मोबाइल में ओपन करते हैं चलाने के लिए, तो रोम से आकर के रैम में लोड होता है। उस समय रैम का यूटिलाइजेशन होता है। तो जितना ज़्यादा रैम की कैपेसिटी है उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन रैम मतलब लोड कर लेगा। मान लीजिए रैम की कैपेसिटी 8 GB है, तो अगर आप फेसबुक ओपन करते हैं तो फेसबुक का कहना है कि भाई फेसबुक आपको, अगर आप अपने मोबाइल में चला रहे हैं तो कम से कम रैम की कैपेसिटी 2 GB की होनी चाहिए। वहीं पे व्हाट्सएप का कहना है कि भाई अगर व्हाट्सएप आप अपने मोबाइल में चला रहे हैं तो रैम की कैपेसिटी कम से कम 4 GB की होना चाहिए। 4 GB तब होना चाहिए जब आप व्हाट्सएप का यूज सिर्फ टेक्स्ट मैसेज में, या क्या नाम है, इमेज भेजने में, वीडियो भेजने में, या फिर डॉक्यूमेंट भेजने में, ये सारे में करते हैं। तब उस समय आपके मोबाइल में जो रैम की कैपेसिटी होनी चाहिए कम से कम 4 GB की होनी चाहिए। वहीं पे अगर
आप व्हाट्सएप का यूज वीडियो कॉलिंग में करते हैं या फिर क्या नाम है कुछ और हाई एंड में करते हैं जहाँ पे ग्राफिक्स रिलेटेड ज़्यादा टास्क होता है, तो उस समय आपके मोबाइल में रैम की कैपेसिटी कम से कम 6 GB की होनी चाहिए व्हाट्सएप को हैंडल करने के लिए। तो 2 GB ये हो गया, फेसबुक हो गया, 6 GB आपका व्हाट्सएप हो गया, ये दोनों एप्लीकेशन मिला करके 8 GB हो जाते हैं। अगर आपके मेमोरी में, अगर आपके मोबाइल में रैम की कैपेसिटी 8 GB होती है और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन और अगर आप अपलोड करते हैं रोम से अपने रैम में अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस में दिक्कत आ जाती है, आपका मोबाइल हैंग होना चालू हो जाता है। तो ये सारा आपको जब आप मोबाइल खरीदते हैं ना, तो ये सारा पिक्चर आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका यूज क्या बनता है, आपको कम से कम रैम कितनी होनी चाहिए। वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने अपना मोबाइल ओपन किया हुआ है और व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों चलाते हैं, तो व्हाट्सएप फेसबुक आपके रैम में जाकर के लोड हो जाता है। जैसे आप अपना मोबाइल ऑफ करते हैं तो ये दोनों तुरंत डिलीट हो जाता है, मतलब ऑफ करते ही रैम से जो डेटा है वो पूरी तरह से डिलीट हो जाता है, इसलिए इसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जबकि रोम जो होता है, जो रैंडम रीड वाली मेमोरी के नाम से जानते हैं, ये नॉन वोलेटाइल होता है। मतलब अगर आप अपने मोबाइल को ऑफ भी कर देते हैं तब भी इसमें जो इंस्टॉल एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होता है या फिर आपने जो वीडियो या इमेजेस जो आपने क्रिएट करके इसमें डाल रखा है वो परमानेंट रहेगा, इरेज नहीं होता। इसीलिए आपका अगर रैम की कैपेसिटी लो होती है तो आपके फ़ोन में परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है, फ़ोन आपका हैंग होना चालू हो जाता है। साथ साथ आपको CPU भी देखना चाहिए कि आपका CPU कितना कोर काउंट का है और CPU की स्पीड कितनी है, ताकि रैम और CPU का जो कॉम्बिनेशन है वो बना रहे। कि जो रोम का यूटिलाइजेशन होता है सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज में होता है। आप इमेज क्रिएट करते हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं या कोई सा भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो वो सारा जो मतलब स्टोरेज कैपेसिटी लेता है रोम लेता है। रोम का आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। जो रोम की कैपेसिटी है वो कम हो तब भी चल जाएगा, लेकिन रैम कम से कम आपको 8 GB या इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी की होनी चाहिए। रोम अगर कम हो तो आप एक्सटर्नल माइक्रो एसडी कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आज के डेट में देखा जाए तो हर एक मोबाइल में जो स्लॉट होता है माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट सब में दिया रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। और मार्केट में जो माइक्रो एसडी कार्ड की कैपेसिटी है वो 4 GB से लेकर के 1 TB तक आपको माइक्रो एसडी कार्ड मिल जाएगा। अब माइक्रो एसडी कार्ड भी बहुत सारे फेक ब्रांड के माइक्रो एसडी कार्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो माइक्रो एसडी कार्ड कभी भी आप खरीदिए, या तो सैनडिस्क का खरीदिए, या तो सैमसंग का खरीदिए, या तो तोशिबा का खरीदिए, क्योंकि ये तीनों ऐसी कंपनियां होती हैं जो फ्लैश बनाती हैं। मतलब जो पूरा मतलब रॉ मटेरियल होता है ना, ये पूरा इनका A to Z लेकर के पूरी क्वालिटी पे इनका कंट्रोल रहता है और प्राइस पे भी कंट्रोल रहेगा। अब सैनडिस्क का आप माइक्रो एसडी कार्ड कहाँ से खरीदेंगे? सैनडिस्क का जब भी आप माइक्रो एसडी कार्ड खरीदना हो तो इनके अथराइज्ड जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या उनके जो रिटेलर होते हैं या ऑनलाइन जो रिटेलर होते हैं वहाँ से जाकर के आप इनका माइक्रो एसडी कार्ड ले सकते हैं। अनअथराइज्ड रिसोर्स से, मार्केट से जाकर के किसी शॉप से अगर आप खरीदते हैं तो आपको डुप्लीकेसी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप ठगी के शिकार हो जाएंगे और आपका डेटा भी पूरी तरह से करप्ट हो जाएगा। अगर आपको नकली माइक्रो एसडी कार्ड कहीं से मिल गया, उल्टे सीधे फ्लैश का मिल गया, तो आपका डेटा करप्ट हो जाएगा और आपका मोबाइल में भी वायरस आ सकता है और आपको प्राइवेसी में भी दिक्कत आ सकती है। मेमोरी से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उसको आपको बहुत ही सावधानी से रह करके लेना चाहिए।